अभी आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा कि एक अयोग्य व्यक्ति को बुलाया। मुझे तो ऐसे लगा कि विराट कोहली सेंचुरी बनाकर गया और उसके बाद मुझे बोलने को आना है। ये अयोग्यता हजारों योग्यताओं से बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से उन्होंने इस कथा को रखा, सही में उनके अंदर एक विद्वान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश के मर्म को समझता है, उस देश के जीवन को समझता है। आज ये पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम राम जानत तुम्हि होई जाई, प्रोफेसर निरंजन ने इसका संपादन किया। राम के जीवन पर लिखी इस प्रेरणादायी पुस्तक का संपादन करने के लिए मैं प्रोफेसर निरंजन को बहुत बधाई दूंगा और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी तो वो बहुत परिश्रम कर रहे थे। बहुत सारे उनके मित्रों ने कहा कि ये परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है, और राम कथा जो आप लिख रहे हो आपसे पहले बहुत लोगों ने लिखी है और आपके जाने के बाद भी न जाने कितने लोग लिखेंगे, तो इसमें राम कथा के लिए इतने परिश्रम की क्या आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने एक बात कही कि मैं ये जो रामचरितमानस लिख रहा हूं, ये मैं स्वांत सुखाय के लिए लिख रहा हूं, अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। और उन्होंने अपने सुख के लिए जो लिखा, जिसमें उनको आनंद की अनुभूति हुई, उनको रामत्व की अनुभूति हुई, उनको राम के नए नए आयामों की अनुभूति हुई, तो रामचरितमानस की रचना हुई। न तो कोई तुलसीदास दूसरा हुआ और न कोई रामचरितमानस दोबारा लिखी गई। इसलिए ये रामचरित हमेशा लिखी जाती रहेगी। वाल्मीकि जी ने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी, न जाने कितने, निरंजन जी ने संदर्भ भी दिए। अभी प्रोफेसर निरंजन ने भी एक अटेम्प्ट किया इसको लिखने का, क्योंकि ये भारत की संस्कृति से जुड़ी, भारत के समाज से जुड़ी और भारत के मनों से जुड़ी कथा है। ये शाश्वत है। और ये जो पंक्ति ली गई है, जो टाइटल है किताब का कि राम जानत तुम्हि होई जाई, पंक्ति रामचरितमानस अयोध्या कांड से ली गई है। ये भगवान राम की कृपा की महिमा बताती है कि बिना ईश्वर की कृपा से कोई उसे जान नहीं सकता। इस जानने के लिए भी ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस पर कृपा होती है वह न केवल जानता है बल्कि ईश्वर में लीन हो जाता है। यह भक्ति और अनुग्रह का सुंदर वर्णन है। और ये जो पंक्ति है जिस चौपाई से ली गई है, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि जगु पेखन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा, सोई जानई देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भगत भगत डर चंदन। ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी कि अगर जानत तुम्हें हो जाए कि तुमको जानने के बाद तुम ही हो जाते हो, लीन हो जाते हो भगवान के अंदर। इस पुस्तक में भगवान श्री राम पर लिखे गए लेखों का एक संग्रह प्रस्तुत किया गया। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि राम ही क्यों? हिंदू धर्म में तो अनेक देवता हैं, भगवान शिव सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, भगवान शिव पर लिख सकते थे। एक रिसर्च मुझे कहीं से मिली, वॉशिंगटन डीसी की एक संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर, उन्होंने 1920 में एक अध्ययन किया कि भारत में हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे लोकप्रिय हैं, उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। और उन्होंने एक परसेंटेज भी निकाल ली, मुझे नहीं पता है कितनी सच है। उन्होंने कहा जी 44% जो है भगवान शिव को पूजा जाता है, 35% फिर हनुमान जी का नंबर आता है, गणेश 32% आते हैं और लक्ष्मी 28% आती है। मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जा रहा, पर ये तो ठीक है कि देवों के देव शिव सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं भारत के अंदर। लोग प्रातः मंदिर में पूजा करने जाते हैं, अपने घर में भी भारत में मंदिरों की परंपरा है बनाने की, तो भगवान को याद करते हैं, इन भगवानों को याद करते हैं। लेकिन बिना पूजा के भी जो नाम जुबान पर रहता है वो राम का नाम, वो राम का नाम है। वो किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, हम मिलते वो शिव शिव नहीं कहते, राम राम कहते हैं।
जब मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो ये भारत के समाज में जुड़ा हुआ नाम है, ये पूजा तक सीमित नहीं है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि राम के माने क्या? तो राम के माने है त्याग, तपस्या, सत्य, संस्कार, करुणा, बंधुत्व, प्रेम, मैत्री, न्याय, विवेक और स्वाभिमान। ये गुण हैं राम के। तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा राज्य आए तो राम राज्य होना चाहिए। तो राम राज्य की परिकल्पना क्या? पहला तो है कि राम राज्य होगा तो लोक कल्याण होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, न्याय होना चाहिए और धर्म होना चाहिए। अगर किसी राज्य में न्याय नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो राम राज्य नहीं हो सकता। तो जहां धर्म है वहां राम है, जहां धर्म है वहां राम है। राम तो भारत के प्राण हैं, जन जन के भगवान। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक गंगा है, जब तक गंगा है, जब तक सनातन है, जब तक सृष्टि है, तब तक राम है। तो एक कथा अनेकों बार लिखी जाती रहेगी, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसको लिखते रहेंगे। अभी हिंदी के कवि हैं कुमार विश्वास, आजकल वो अपने अपने राम, वो पूरा का पूरा अपने अपने राम, बहुत सारे कथाकार अपने अपने तरीके से लिखते हैं। तो ये एक सनातन की विशेषता भी है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा फ्रेमवर्क नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके इतने में ही रहना होगा आपको। तो क्रिएटिविटी जो है उसको भी एक मौका देने का यहाँ गुंजाइश छोड़ी जाती रहती है। राम के 14 वर्ष के वनवास ने और उनके धैर्य और संघर्ष ने राम को राम बनाया। अगर वो राम 14 वर्ष वनवास नहीं जाते तो राम नहीं बनते। वो समुद्रगुप्त हो सकते थे, चंद्रगुप्त हो सकते थे, लेकिन राम नहीं। भारत में राम बनने के लिए अगर कोई नेसेसरी कंडीशन है वो है त्याग, वो है समर्पण। सफिशिएंट कंडीशन के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, पर नेसेसरी कंडीशन है कि त्याग। ये समाज उसी के पीछे लगता है जो त्याग करता है। अक्सर लोग सगुण और निर्गुण में भेद करते हैं, लेकिन भगवान इस भेद से परे हैं। भारतीय परंपराएं कितनी भी विविध हों, लेकिन सब एक ही सागर में मिलती हैं। श्री राम का जीवन भी वेदांत का ही सार है। अभी सभी ने उल्लेख किया कृष्ण गोपाल जी का कि उनका जो लेख है इसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं समाप्त होना ही रामत्व है। वो आगे लिखते हैं कि संकट के समय जो व्यक्ति अपने को शांत रखता है, किसी भी प्रकार के समाचार आने पर हिम्मत से उसको सहने की ताकत रखता है, उसका नाम ही राम है। जो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, वह राम नहीं। एक के बाद एक कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जो मन में तैयार है वो सच में राम है। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं वो राम को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है हमें। राम केवल दशरथ पुत्र है ये इनकी डेफिनेशन नहीं है। आप अपनी अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये हमारे देश की ताकत है, संस्कृति की ताकत है, सनातन की ताकत। वो कहते हैं आगे लिखा है उसमें कि गलती करना मानव का स्वभाव है, किंतु गलती को क्षमा करना ही रामत्व है, राम भाव है। यदि हमारे मन में राम भाव जीवित है तो हम क्षमा करना सीख जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भारत का समाज बहुत अच्छा समाज है, ये बहुत क्षमा करना सीखता है। पर इतना ज्यादा अच्छा होना, मैं कई बार पिछले दिनों कोट किया है, इतना ज्यादा अच्छा होना भारत के समाज को आवश्यक नहीं है। ये क्षमा का गुण, ये सारे जो गुण हैं भारत के समाज के लिए और भारत के लोगों के लिए, शत्रु के लिए नहीं है। भारत के समाज ने, भारत के लोगों ने, हमारे पुरखों ने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने शांति काल के नियम युद्ध काल में भी लगाने लग गए। प्रश्न ये नहीं है कि कितनी बार गौरी को छोड़ा गया, एक बार छोड़ा गया, 2 बार छोड़ा गया, 6 बार छोड़ा गया, ये प्रश्न है ही नहीं। छोड़ा क्यों गया? नियम जो शत्रु के लिए जो नियम है, शत्रु काल में जो नियम लगते हैं वो शांति काल में नहीं लगते, और जो शांति काल के नियम शत्रु काल में नहीं लगते। हमने घालमेल किया। इतने रामत्व की भी आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की जो गलती थी उससे भारत का भूगोल भी बदल गया और भारत का इतिहास भी बदल गया। जबकि उन जैसा न तो कोई वीर था, न दानी था, न प्रतापी था।
रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कर नहीं सब कोई। ये बहुत सही बात है। लोगों ने राम को जिस भावना से देखा, राम उनके लिए वैसे हो गए। जब मैं किताब को देखने लगा तो मुझे स्वाधीनी ऋतंबरा जी का आर्टिकल उसमें नजर आया। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, अहम रामः अस्मि, मैं राम हूं। तो मुझे राम मंदिर आंदोलन का भी ध्यान आ गया, वो दिन भी याद आ गए, और उस समय के साध्वी ऋतंबरा के जो भाषण थे प्रेरणादायी वो भी याद आए, वो संघर्ष भी याद आया मुझे, राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष भी याद आया। और वो गीत भी जो हजारों राम भक्तों ने गाया था कि कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर में ही बनाएंगे। और 20-30 साल के बाद में मंदिर बन गया। प्रफुल्ल केतकर जी ठीक था, वो मंदिर केवल मंदिर नहीं है, भारतीय अस्मिता है, भारतीय संस्कार है। ये भारत को भारत बनाने का एक ध्वज है। एक और बात मैं कहूंगा इसमें कि जब एक और मुझे बहुत अच्छी लगी, भगवान रामचरितमानस की जब बात करते हैं कि लंका विजय के पश्चात भगवान राम लंका में प्रवेश नहीं करते। सब लोग उनको कहते हैं कि अब तो जीत लिया है, राज्य अपना हो गया, तो आपको अब इसको ले लेना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, अब जीत लिया है तो अपना है। तो राम क्या कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि ये स्वर्णमयी लंका जो है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। ये जो विचार है कि आतताई को खत्म किया, उसको राज्य जीतने के लिए खत्म नहीं किया। आज के कालखंड में आप सोच के तो देखिए, राम होना आसान नहीं है। अयोध्या कांड में गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि किसी पर दोष डालना और क्रोध करना निरर्थक है। हम आजकल बहुत करते हैं ना, दूसरे पे डाल देते हैं, अरे मेरे कारण नहीं, दूसरे कारण, हम दूसरे पे डाल देते हैं। अब देखिए रामचरितमानस, तभी मैंने कहा न तो कोई तुलसीदास हुआ दूसरा, न रामचरितमानस दूसरी हुई। कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसु अपास विधिनाथ। मन को समझाने के लिए इससे अच्छी बात हो क्या सकती है? परेशानी आती है, सबकी जिंदगी में आती है। ये लो ईश्वर ने क्या ठीक किया। अगर हमारे सनातन धर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां हर चीज का जो विचार है तो कहते जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। आप ये सोचिए, इससे बड़ा मैनेजमेंट का, इससे बड़ा साइकोलॉजी का, इससे बड़ा इमोशनल थेरेपी का कोई मंत्र हो सकता है क्या कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई और कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, कोई नहीं, दूसरी तो नहीं टूटी। मन को समझाएं कैसे? अदरवाइज मन परेशान रहेगा। मन को शांत करने का जो इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स जो डिजाइन किए गए, ऐसे कहीं दूसरी जगह आपको मिलेंगे नहीं। भगवान पे डाल दीजिए, ठीक है भगवान ने किया, चल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन, इंग्लिश में बोलते हैं बार बार, मूव ऑन मूव ऑन। ये मूव ऑन करने के तो तरीके हैं। और अंतिम, जब भी राम कथा की बात होती है, बहुत सारे उसके आयाम हैं। हिंदी भाषा के कवि हरिओम पवार, जिनको मैं बहुत कोट करता हूं, उनकी एक कविता है राम पे, उसकी कुछ पंक्तियां कोट करूंगा आपके लिए, क्योंकि जब ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसी संदर्भ में देखें कि वो कहते हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंग बली के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं, मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है, मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। उन्होंने देखिए ये विशेषता है, उन्होंने राम को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया कि मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। अगर राष्ट्र की चिंता करनी है तो राम वहां भी हमको प्रेरणा देने का काम करते हैं। और ये हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश हमारा है, राम है। क्या भाव है संस्कार सनातन संस्कृति का, इसकी रक्षा करने का, इसको मजबूत बनाने का हमारा दायित्व है। जब भी राम को पढ़ें तो मान के चलें कि ये देश
इसकी हमको चिंता करनी है, इसके लिए अच्छा करना है, पर शांति काल के नियम युद्ध काल में नहीं लगाने हैं। भारत का अच्छा होना, भारत के समाज का अच्छा होना 800 वर्ष की गुलामी का कारण बना। अगर इस पे रिसर्च हो कि 800 वर्ष भारत गुलाम हुआ क्यों, और क्या वो कारण आज हमने खत्म कर लिए क्या, इमीडिएटली हम कंप्रोमाइज की भाषा में आ जाते हैं। क्या वो कारण खत्म कर लिए हैं क्या? और वो भारत की अच्छाई बहुत बड़ा कारण थी, और भी बहुत सारे कारण थे, वो एक अलग अपना विषय है। पर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की एकता, और ये घालमेल ना हो जाए बहुत अच्छाई का शत्रु के साथ, ये भारत के बच्चों को याद रखने की बहुत जरूरत है। 47 में अगर भारत जब बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, बहुत चैलेंजेस अलग होंगे। मेरे जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। उस समय आप होंगे नेतृत्व पे, आप होंगे उन सीट्स पे जहां से पॉलिसी बनेगी इस देश की। याद रखना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। अरे अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कितने खतरे बढ़ गए, जब ये 25 ट्रिलियन होगी तो कितने खतरे होंगे। वो संभालने वाले मनों को तैयार करना विश्वविद्यालयों का काम है। ऐसी पुस्तकें और राम का व्यक्तित्व हमको प्रेरणा दे, ऐसे मन तैयार करें कि हम देश की चिंता करें। ये आज सबसे आवश्यक काम है, और ये पुस्तक पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।